हाँ, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। उस दिन वो मेरे सामने आ गया था, तो भाई वहाँ पे एक पंडुबा नाम की एंटिटी थी, वो तुम्हें उल्टा गाड़ देती पानी के अंदर ही। और इस बार आगे से रिस्पॉन्ड आया 1 2 3, और मेरे सामने ये शायद एंटिटी मेरे सामने खड़ी होती है। तो बाबा ने कहा भाई बता भाई क्या दिक्कत क्या है, जो भी तेरे को भोग चाहिए प्रसाद चाहिए वो हम तेरे को देंगे, बच्चे को छोड़ दे तुम। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे साथ में लेके जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो यार जो हमको 3 ताली की आवाज़ आई वो कहाँ से आई? तो मुझे ऐसा लगा कि हम चारों दोस्त नदी की तरफ जा रहे हैं, तो बताते हैं कि भाई इस पे एक एंटिटी आई हुई है शायर नाम की। भाई जो आज की घटना है ना, जो आज स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बस जब ये सुनोगे ना भाई तुम्हारी क्या बताऊँ मैं, ये ऐसी घटना है भाई आपके ना दिल और दिमाग को हिला के रख देगी। जब ये सुनी थी मैंने, जब मुझे ये सब्सक्राइबर ने बताया, भाई एक बार तो मैं भी शौक हो गया था। भाई पूरी रात मेरे दिमाग में यही थॉट चलता रहा इसी स्टोरी के बारे में। तो भाई ये जो स्टोरी है ये बिहार की है। जो सब्सक्राइबर है हम उनका नाम रिवील नहीं कर सकते, तो उनका नाम रख लेते हैं आदित्य। तो भाई आदित्य एक गांव में रहता है अपने बिहार में। उसके जो पापा हैं वो अच्छा खासा कारोबार करते हैं, अपना घर का गुजारा करते हैं। तो इनकी क्या है कि 4-5 जोड़ हैं इनके, जिनमें इनकी मछलियाँ पलती हैं। तो भाई एक बार की बात है, इसके पापा इसके पास में आए और इसे बोलते हैं कि बेटा अपने जो तालाब है ना उसमें से मछलियाँ गायब हो रही हैं। तो पता नहीं कौन है जो जाल डाल के अपनी मछलियाँ गायब कर रहा है। तू अपने दोस्तों के साथ जा और वहाँ पर नज़र रख, और अगर कोई मिलता है उसे पकड़ लेना। तो भाई इसके ना 3 दोस्त और थे, इन चारों की दोस्ती थी। तो इन्होंने सलाह की हम दोपहर में जाएंगे 12-1 बजे, वहाँ पे नज़र रखेंगे, उसके बाद एक बार रात को जाएंगे। तो भाई क्या हुआ कि 4 दोस्त अपने गए खेलते खेलते बातें बातें करते। तो ये पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने सोचा कि भाई इतना टाइम बता दिया, भाई इतने टाइम बाद अपन मिलेंगे और फिर अपने घर चलेंगे, 1-1.5 घंटा इतना बहुत है अपने के लिए। तो भाई इसके बाद ये वापस आए थे, कोई नहीं मिलता। तो रात को ये फिर से जाते हैं 12-1 बजे। जब भी वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये आपस में सलाह करते हैं कि भाई दिन में तो फिर भी ठीक है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होता है, लोग आते हैं जाते हैं, थोड़ा शोर होता है तो पता नहीं चलेगा। रात को अगर एक मैसेज भी आ गया, एक रिंग भी आ गई ना, अगर फ़ोन चस भी गया, उसकी फ्लैश से उसको दूर से पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे कोई है जो आज हमारी निगरानी कर रहा है। तो भाई वो दूर से भाग जाएगा। इसलिए भाई फ़ोन को नहीं निकालना है, वो अपना चुपचाप करना है जो भी करना है आज। तो इन्होंने सलाह की कि भाई तुम अपने जगह पे हो जाओ, जब तुम्हें कोई दिखे तो भाई 2 ताली बजाना, हम समझ जाएंगे भाई को आ गया और वहाँ पे आ जाएंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 3 दोस्त एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए, लेकिन उनमें से एक दोस्त और था जो वहाँ पे नहीं आया था, उसका नाम था श्रवण। तो भाई श्रवण नहीं आया। तो भाई क्या हुआ, ना ये फ़ोन कर सकते थे, ना ये उसको टॉर्च जला के उसको देख सकते थे। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा था ना भाई 2 ताली बजाएंगे तो आगे से वो आ जाएगा अपना जो भी बंदा होगा। तो इन्होंने क्या किया भाई 2 ताली बजाई, 1 2, भाई आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई ये सोच रहे भाई क्या बात हो गई, भाई कैसे क्या बात होगी, आगे से जवाब नहीं दे रहा। सबसे पहले इन्होंने सोचा भाई हो सकता है मजाक कर रहा, भाई हाँ भाई ठीक है मजे ले रहा, रात को आए हैं तो यहाँ पे भाई हमारे दोस्त डर जाएंगे। तो भाई जो आदित्य है ना, इसने बोला कि भाई एक बार और तुम ताली बजाओ। तो उसके दोस्तों ने ताली बजाई 1 2, और इस बार आगे से रिस्पॉन्ड आया 1 2 3। भाई ये सोचने लग गए भाई हमने डिसाइड किया था कि 2 बार ताली बजाएंगे, ये 3 बार क्यों बजा रहा है। फिर सोचते हैं हो सकता है भाई मजे ले रहा हूँ। फिर से एक बार उन्होंने क्या किया, ताली बजाई 1 2, फिर से आगे से रिस्पॉन्ड आया 1 2 3। भाई ये घबरा गए, भाई सोच रहे अगर भाई श्रवण होता तो भाई हमारे साथ ऐसा नहीं करता। मैं करता भाई थोड़ा बहुत करता था ना, क्यों करता भाई कि भाई मेरे दोस्त डर जाए या फिर ऐसा कुछ है। तो ये सोच रहे हो सकता है भाई जो जा डालने वाला है वो बंदा यहाँ पे आया हो और वही हमारे से मजे ले रहा हो। तो भाई क्या होता है कि ये पानी की तरफ जाने लगते हैं। तो आदित्य बोलता है कि अभी रहने दो, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर बाद में रुक के जाएंगे।
थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक दूसरी साइड से ना एक लाइट के आ रही होती है, टॉर्च लेके कोई आ रहा होता है भाई। ये सोचते हैं भाई आज आ गया भाई हाथ में, जहाँ डालने वाला बंदा है वो अब आ रहा है, आज हाथ में आ गया, आज इसको पकड़ेंगे। जब वो धीरे धीरे इनकी तरफ आता है, इनके पास में आता है, तो भाई वो तो श्रवण होता है। तो इन्होंने पूछा भाई तू इधर से कहाँ से आ रहा है? तो वो कहता है भाई बहुत देर तक कोई आया नहीं, तो भाई मैं तो अपने घर चला गया और घर से अब आ रहा हूँ। तो वहां से चारों दोस्त अपने अपने घर चल जाते। श्रवण अपने घर चला गया, ये तीनों दोस्त भी अपने घर चले गए। सुबह ये मिलते हैं दोस्त, लेकिन श्रवण नहीं आता। तो ये तीनों दोस्त अपने फ्रेश वगैरह जो भी होना है ये होके आते हैं। जो ये सिगरेट वगैरह पीते थे ये पी के आ गए। तो भाई शाम को ये वहाँ पे जाते हैं भाई कि श्रवण आया नहीं आज। उसको देख के आते भाई कहाँ पे आज आया क्यों नहीं। जब इसके पास जाते हैं तो भाई उसकी तबीयत खराब होती है, वो भाई अपनी बेड पे लेटा होता है। उसकी मम्मी बोलती है भाई इसकी तो तबीयत खराब है। तो मैंने सोचा होगा हाँ भाई रात को भाई पानी में गए थे, तो पानी वाले इलाका है तो उसको तो ठंड वगैरह लग गई हो, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई हूँ। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि श्रवण की तबीयत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। तो आस पड़ोस के जो बड़े होते हैं वो उनको कहते हैं श्रवण की मम्मी को कि आप अपने एक बार बेटे को दिखा लो किसी बाबा को, तांत्रिक को। उसकी मम्मी क्या करती है, इन तीन दोस्तों के पास जाती है, इनसे बताती है बेटा कि भाई श्रवण की इस तरह तबीयत ज़्यादा खराब है, हमें उससे बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। इनके घर से 3-4 किलोमीटर दूर एक बाबा रहता था। तो भाई जैसे ही तीनों दोस्त और श्रवण की मम्मी घर पे पहुंचते श्रवण के पास, इसे ले जाने लगते हैं बाबा के पास, तो भाई जाता नहीं है। भाई दुबला पतला हो पड़ा है, खाना पीना खाता नहीं था। इसकी मम्मी देती थी तो खाता था, तो नहीं देती थी नहीं खाता था, मांग के कुछ नहीं खाता था ये। तो भाई ऐसा हो गया भी उससे उठ नहीं रहा, खिंच नहीं रहा और हंसने लग गया। हाँ तुम मुझे छोड़ कर चले गए थे, उस दिन वो मेरे सामने आ गया था, वो मुझे ले जाता, वो तो मेरा पानी में पैर चला गया था, उस दिन मैं बच गया, मेरी आंखें खुल गई। भाई ऐसा बोल रहा है और इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहा है ये। भाई करते कराते ये क्या, इसको बाबा के पास ले जाते हैं। जब भी बाबा के पास जाते हैं, पहुंचते हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा भाई क्या हुआ इसे। तो बताते हैं कि भाई इस पे एक एंटिटी आई हुई है शायर नाम की। तो भाई शायर नाम की एक एंटिटी होती है जो पानी में रहती है। तो बाबा उससे पूछते हैं शायर से भाई तो क्यों आया है भाई, इससे चला जा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे साथ में लेके जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। श्रवण की मम्मी बोलती है कि एक ही मेरा बेटा है, तो वो भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, बाबा इसे बचा लो। तो बाबा क्या थे, बहुत अच्छी सिद्धि वाले बाबा थे। आपको पता है बिहार के बाबा कैसे होते हैं, तांत्रिक होते हैं बहुत अच्छे, वो अच्छी साधना करी होती है उन्होंने और अच्छी प्रैक्टिस होती है उनकी। तो बाबा ने कहा भाई बता भाई क्या दिक्कत क्या है, जो भी तेरे को भोग चाहिए प्रसाद चाहिए वो हम तेरे को देंगे, बच्चे को छोड़ दे तू। तो भाई बहुत देर बाद शायर ने बताया कि मैं जो हूँ ना, मैं इनके गांव में इनके तालाब की रक्षा करता हूँ और मैं इनकी मछली की रक्षा करता हूँ। इनके गांव में मेरी पूजा होती थी, लेकिन जब से इनके गांव में मेरी पूजा नहीं बंद हुई है तो मुझे इनके तालाब से मछली खाना पड़ता है। तो भाई जो मछली गायब हो रही थी तो कोई जान नहीं डाल रहा था, यही शायर था जो मछली खा रहा था। तो भाई बाबा बात करते हैं उससे शायर से। तो भाई बाबा पूछते हैं तेरे को भोग में क्या चाहिए, तो बताता है मुझे मीठा चाहिए, ये चीज़ चाहिए। भाई बाबा वो इंतजाम करते हैं और उसे भोग देते हैं। भाई श्रवण हो गया ठीक। तो भाई श्रवण से पूछा भाई ये शायर तेरे पास कहाँ से आ गया भाई, तुझे कहाँ मिला। तो भाई श्रवण बताता है कि भाई उस रात जब हम वहाँ पे तालाब में हम नज़र रख रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि हम चारों दोस्त नदी की तरफ जा रहे हैं और जब मेरा पैर नदी में पड़ता है तभी मेरी आँख खुल जाती है और मेरे सामने ये शायद एंटिटी मेरे सामने खड़ी होती है। भाई मैं डर जाता हूँ तो मैं वहाँ से भाग के घर पे चल जाता हूँ। और भाई वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई मैं तो बच के आ गया, अगर तुम उसके हाथ में आ गए वो तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं बैटरी लेके बाद में दोबारा आया था तुम्हारे पास, वो तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो डर ही गया हूँ, तुम ना डर जाओ, इसलिए तुम्हें नहीं बताया मैंने। तो भाई तीनों दोस्त सोचते हैं या अगर ये यहाँ पे था इसे शायर मिला तो यार जो हमको 3 ताली की आवाज आई वो कहाँ से आई। तो भाई ये बाबा से पूछे बाबा हमें भी ऐसी आवाज आई। तो भाई बाबा ने ध्यान लगाया और उन तीनों को बताया अगर तुम उस रात उस 3 ताली को सुन के उस पानी में चले जाते तो भाई वहां पे एक पंडुबा नाम की एंटिटी थी, वो तुम्हें उल्टा गाड़ देती पानी के अंदर ही और वहीं तुम्हें मार देती।
भाई तुम शुक्र करो अगर तुम वहाँ पे गए नहीं, अगर तुम वहाँ से चल जाते भाई तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आते। भाई जब ये बात इन तीन दोस्तों ने सुनी ना, भाई हिल गई ये, क्योंकि भाई पानी में बहुत सारी एंटिटी होती हैं, जैसे ये शायर हो गया, ये पंडुबा हो गया, बाघ हो गया, ये बहुत सारी एंटिटी होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। तो भाई इस तरीके से इंसिडेंट जो है ये खत्म हुआ और भाई श्रवण की जान बच सकी। तो भाई कभी भी ऐसी गलती मत करना कि रात को तुम्हें छलावा हो रहा हो वो तुम्हें पता ना हो, क्योंकि छलावा तुम्हारी मौत का पहला संकेत होता है। तो भाई ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई रियल इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। मैं आकाशदीप अपने व्यूअर के सामने आपकी स्टोरी नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में, और अपने सब्सक्राइबर के सामने लेके आऊँगा। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलेंगे ऐसी एक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।